दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं बीपीओ पे। और अभी तक जो भी सिचुएशंस था वो हमने बीपीओ के बारे में आपको बताया है। तो आज हमने 3 ऐसे एक्सपर्टीज को भी इनवाइट किया है अपने इस वीडियो के लिए, जो आज देश के अलग अलग शहर और अलग अलग जगह से उपस्थित हैं और ये लाइव है अभी हमारे साथ। और ये हमें बताएंगे अपने बीपीओ के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि जो तीनों लोग हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं, इन तीनों लोगों का बीपीओ का एक लंबा एक्सपीरियंस है और इन्होंने काफी वर्क किया है बीपीओ के साथ। तो मुझे लगा कि इन लोगों को अगर बुलाया जाए तो शायद हम इस चीज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं या फिर इसके अनुभव को हम करीब से जान सकते हैं। तो मैं आपको तीनों लोगों का मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले कि जो मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये सुनील कुमार दुबे हैं दिल्ली से। उनके जस्ट नीचे हैं उज्जवल कुमार सिंह हैं, हाजीपुर से हैं, जो कि आजकल ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और ठीक मेरे नीचे हैं राइट साइड में, ये हैं महेंद्र कुमार सिंह, ये महेंद्र हैं दिल्ली से। तो सबसे पहले सुनील जी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है बीपीओ को लेकर के। सबसे पहले राम कुमार नेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को उठाया और हमारे अनुभव के जरिए लोगों को यह पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री के क्या अच्छाइयाँ हैं और इसमें कुछ क्या कमियां हैं। ओवरऑल ये इंडस्ट्री तो भारत जैसे एक बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में ये 1991 से, जब से लिबरलाइजेशन हुआ मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर के दौरान, तब से ये हमारे देश में रोजगार का ये बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें आप बाहर की जो देश हैं, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, उनके जो वर्क कल्चर है उनको हम अडॉप्ट करते हैं और उनके बिहाफ पर हम एक जो प्रोजेक्ट या जो काम आता है, हम इंडिया में बैठे बैठे हम उनके काम को डिलीवर करते हैं ऑन द क्लाइंट बेसिस। तो उस रूप से अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये एक कल्चर का जो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है कि हमारे उनके कल्चर को हम जान रहे हैं, हमारे कल्चर को वो जानते हैं, प्लस हम एक वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मैन पावर के रूप में हम वर्ल्ड लेवल पे हम अपने आप को साबित कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपको जैसे पहले ही पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन चूंकि बड़ी आबादी होने के कारण और एक विकासशील देश के रूप में हमारे पास उस तरह के जॉब रिसोर्स नहीं है जो कि सिर्फ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के जरिए ही हमें मिला हुआ है। तो हमें गवर्नमेंट को और हमारे देश के नौजवानों को सबको ये बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि ये इसे पॉजिटिव लिया जाए इस रूप में, जॉब के लिए जहाँ हमारे देश में मारामारी है, एटलीस्ट हम एक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। जो ये बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं, ये उन्हीं लोगों के थॉट प्रोसेस पे चलती हैं जो वेस्टर्न कल्चर में होती हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप का काम होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट में काम आया, काम जब तक चलेगा तब तक आपका यूज है, अदरवाइज जैसे प्रोजेक्ट चला गया आप यूजलेस हैं। इस इंडस्ट्री में आपका सबसे बड़ा निगेटिव चीज है कि आपका एक्सपीरियंस निगेटिव में काउंट होता है। अदर इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस हमेशा प्लस में काउंट होता है। अगर आप यहाँ पर जितनी ज्यादा टेन्योर होंगे और आप ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आप एक पोजीशन नहीं पाते हैं, तो आपको किसी अदर कंपनी में स्विच करते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए माइनस में माना जाता है और एक एज लिमिट को हमेशा यहाँ पर बाउंडेशन में डाला जाता है। अगर मैं एक शुरू किया अपना सुनील जी जैसा बता रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, रुक गई है उनकी आवाज अभी। जैसा कि वो बता रहे थे कि एक तरफ जहाँ पे विदेशी कंपनियों के साथ जहाँ पे कल्चरल का एक्सचेंज होता है, वहीं दूसरी तरफ जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो इसके साथ जो एक इनसिक्योरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सुनील जी ये बता रहे थे। उज्जवल, आप बताइए जरा। धन्यवाद राम कुमार जी। बीपीओ इंडस्ट्री इस समय का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस समय आप अगर कोई भी युवा चाहे अगर, तो उसे बहुत ही आसानी से उसे नौकरी मिल सकती है। अगर वो चाहे तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, बस उसे आसानी से जॉब मिल जाती है। और इस इंडस्ट्री में अगर वो उसके करियर और अगर वो पढ़ना चाहता है अच्छे से, तो उसका मेन फैक्टर यही होता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो डे बाय डे वो ग्रो करते जाएगा और अच्छे पैकेज पे पहुंच जाएगा। दूसरे लफ्जों में अगर बोले तो इस इंडस्ट्री का फायदा
भी बहुत है, ये भी है कि अगर मान लिया कोई अच्छी कंपनी आपको मिल गई बीपीओ की ही, बहुत सारी कंपनी है जो टॉप लेवल पे आती है, अगर उसमें मिल गई तो आपको हायर पैकेज पे वो आपको हायर करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको हर साल इंक्रीमेंट देते हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने उस ड्यूरेशन में आपने ग्रोथ नहीं किया, आप कहीं भी स्टक हो गए, स्टक हुए, तो इसका मेन रीजन ये होगा स्टक होने से कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी सैलरी पैकेज रुक जाएगी। उसके बाद आपका अगर कॉमन रिव्यू होता है तो आपको, या इंटरिम रिव्यू होता है तो आपका मैनेजर आपको गोल सीट में ये बोलेगा कि आप तो बहुत हायर पैकेज पे हो, आप इस कंपनी के लिए व्हाइट एलिफेंट हो, एक तरह से सफेद हाथी, जो बहुत ही हायर पैकेज पे है। उनसे कम पैकेज पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं और उनसे आपसे बेटर काम कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी जॉब जाने की रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। दिस इज द मेन कंक्लूजन है बीपीओ का। यहाँ जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन जाती भी बहुत आसानी से। हाँ, ग्रो करने का एक ही रीजन है कि आप बेटर करते रहें और हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबल इट मीन्स कि आपको ओपन 24/7 कभी भी आपको बुलाया जा सकता है ऑफिस काम करने के लिए। हो सकता है इस वीक आपने डे शिफ्ट किया है तो अगले दिन हो सकता है नाइट में बुला लिया जाए। ऐसे करके हमेशा बोला जाए कि आप कल ओवर टाइम है, आपको काम करना है, नहीं करोगे तो दे विल गिव द PIP कि आप नहीं काम कर रहे हो, तो इसलिए आप कंपनी के लिए आप लॉस कर रहे हो, आपने बात नहीं माना तो बस आपकी जॉब जाने की रिस्क, हर समय आपका टर्मिनेशन का चांस रहेगा। ये इसका ड्रॉबैक। यानी कि उज्जवल का ये कहना है कि जितनी आसानी से जॉब मिल जाती है उतना आसान नहीं होता उसके साथ सरवाइव करना। यानी कि जो लोग भी जाते हैं वहां पे बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, चैलेंजिंग वर्क होता है और उसके हिसाब से काम करना होता है और बदलते टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करना होता है और उनके हर कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है, अदरवाइज सरवाइव करना भी वहां पे मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, बिल्कुल सही। हाँ महेंद्र जी बताइए। धन्यवाद नीरज कुमार जी, आपने बहुत सही सब्जेक्ट पे आज एक विशेष अवसर दिया बात करने के लिए। यहाँ पे साथी अभी उज्जवल जी और सुनील जी ने जैसे बताया पहले ही कि बीपीओ में क्या परेशानी है क्या है, लेकिन अगर मैं आपको अपने अनुभवों के अनुसार बताऊं, ठीक है, तो बीपीओ आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो 6 ईयर के बाद वो यूजलेस हो जाता है। अगर आप सही मायनों में देखो, अगर वो ग्रोथ कर गया, मैनेजर बन गया या कुछ भी एक्सेट्रा हायर पोजीशन में चला गया तब तो अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पाया और फिर आपको पता है कि देश की पॉपुलेशन कितनी है, कितने सारे बीपीओ है, उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि एक कंपनी में कितने मैनेजर होंगे। अगर रेशियो अगर आप निकालोगे, हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता। तो ग्रोथ बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, हमने तो देखा है 10 साल हो गए, 10 साल हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन में, हमने देखा है क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, बोलते हैं ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। वो सिर्फ वो कुछ एक लिमिटेशन में ही बाउंड हो जाता है। वो फिर ना वो बीपीओ के लिए हो जाता है ना, अगर वो बंदा किसी अदर बैकग्राउंड का है या किसी भी फील्ड से आया हो तो वो ना अपनी फील्ड में जा सकता है, बस वो अपना समय काटता है और सर्वाइव करता रहता है। अगर आप सही मानों में पूछा जाए तो बीपीओ ने जॉब तो दी है देश में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक जो टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई दूसरी क्षमता है, आप कुछ भी करना चाहते, आप उन चीजों को वो छिड़ भी कर रहा है, इंटरनली खोखला करता जा रहा है। बीपीओ जॉब दे रहा है, नो डाउट, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आप सही मानों में देखो, अगर कोई आईटी का बंदा है बीपीओ में आ गया, वो 2 साल 10 साल काम कर रहा है, उसके आईटी के खत्म हो गए। वो सिर्फ, हाँ, अगर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप नीरज जी बात करोगे तो मैं बीपीओ को अच्छा मानता हूँ। सिर्फ 2 से 3 साल बंदा आया, इतनी अच्छी नहीं है, वो बीपीओ में आए, जॉब करे, अपना कुछ अर्न करे, कुछ सेविंग करे, उसके बाद उस पैसे से आप अपनी एक जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है आप उधर मूव करो, ना कि मैं कहता हूँ वही मैनेजर बनो। उस मैनेजर बनने से अच्छा है आप अपनी लाइन पे जाएंगे तो डेफिनेटली आफ्टर 4-5 ईयर यू विल बिकम ए गुड
वॉट एवर यू वांट, जो आप खुद करना चाहते हो। क्योंकि बीपीओ में जितने भी आज 80% सर्वे कीजिए, 80% लोगों का गोल कुछ और है, लेकिन वो सिर्फ कहीं ना कहीं आके स्टक हो गए हैं वहां पे आके। तो सिर्फ नीरज जी यही है मेरा जो पिछले 8-9 सालों 10 सालों से अनुभव रहा। बाकी उज्जवल जी ने तो बहुत, उज्जवल जी ने, सुनील जी ने पूरा ब्रीफ में बता दिया कब आया, क्या है क्या, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। बस यही है। यानी कि महेंद्र जी का ये कहना है कि जो लोग भी बीपीओ में आ रहे हैं, समय रहते अपने एक फाइनल कैरियर की प्लानिंग के साथ आना चाहिए, और वो एक लंबे टाइम तक सरवाइव करना वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। महेंद्र जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बीपीओ में आते हैं तो जैसे तत्काल में कुछ पैसों की जरूरत है वो पूरी हो जाती है, और पैसों की अगर जरूरत जब पूरी हो जाती है तो कहीं दूसरे कैरियर के बारे में एक प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए और उस पर सोचना शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी नीरज जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है, जब कोई बंदा ग्रेजुएशन करके आता है तो डेफिनेटली उसको फैमिली से भी प्रेशर रहता है, एक खुद से भी होता है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ड्यू टू मार्केट में आपको पता है जॉब की कमी है, तो वो फैमिली के दबाव से वो बीपीओ में चला जाता है, फिर वो कहीं निकल नहीं पाता। वो वही काइंड ऑफ एक दलदल है कि हम 10 साल भी बीपीओ में रहते हैं, आपको लगता तो है हम बहुत दूर चले गए, लेकिन आप देखेंगे पैर वहीं पे आपके खड़े हैं जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। सैलरी में आपको पता है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इंटरनल चीज है, इस पे क्या डिटेल बात करें। लेकिन ये कि 2 से 3 साल काम करो, आप पैसे सेव करो और उसके बाद आप अपने फील्ड में लग जाओ। 1 साल मेहनत करोगे, डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई, इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।